नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग परशुराम चौराहे से पानेरियो की मादड़ी जाने वाले मार्ग पर हैं और आप मार्ग का आलम देखें कि किस तरह से ये जो पूरी रोड है इसमें कई बार पाइपलाइन सीवरेज का काम के माध्यम से कई बार इस रोड को खोदा गया, पर किसी भी सरकारी विभाग या अमले ने इस पर कोई कार्रवाई यहाँ पर अब तक नहीं की गई। आम जन यहाँ रहने वाले जो जन है काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये वो मुख्य मार्ग है जो परशुराम चौराहे से मादड़ी को जोड़ता है। रोजाना कम से कम 15-20 हज़ार लोग जो इस मार्ग पर आते जाते हैं। बारिश के दिनों में पूरे खड्डे पूरी तरह से पानी से भर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जन्म लेते हैं हादसे। ऐसे में मानसून का सीज़न चल रहा है तो प्रशासन को भी अपनी मुस्तैदी दिखानी चाहिए और ये रोड का काम यहाँ पर कराना चाहिए। कुछ दिन पूर्व जिस तरह से जयपुर में हादसा हुआ था उसी तरीका हादसा यहाँ पर भी हो सकता था, क्योंकि एक टंकी से बड़ा ऑटो भी यहाँ पर पलट गया था। कुछ स्थानीय क्षेत्रवासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राजकुमारी जी मेनारिया, मैडम सब पहला आप ये बताओ कि कितना लंबा समय समस्या चल रही है? मैं सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करती हूँ और मयूर जी आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि ऐसी धूप में आप हमारे इस ज्वलंत मुद्दे को प्रशासन के सामने लाने के लिए आपने बहुत प्रयास किया है। मैं पुनः मयूर जी आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। करीबन 2.5 साल से इस सड़क का यही हाल है। 2.5 साल से ये सब महिलाएं हैं, आप इनसे पूछ सकते हो और क्षेत्र वालों से पूछ सकते हो। 2.5 साल से यहाँ पर वहाँ आगे जा कर के और एक गैस की टंकी भरी हुई थी और टेम्पो उलट गया। तो मैं इधर परशुराम चौराहे पे इधर दर्शन करने आई भोलेनाथ के, तो मैंने देखा कि अरे गैस की टंकी, तो उसी समय हमने हाथों हाथ गैस की टंकी खाली करवाई और ऑटो उसको हम नहीं उठा पाए क्योंकि मैं लेडीज़ थी और 2 वो गैस की टंकी वाले थे। फिर एक रस्सा मंगाया और उस टंकी को हमने गैस की टंकी के टेम्पो को बाहर निकाला और ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि गैस की टंकी फटी नहीं। बाकी ये आप देखो इस गली में कम से कम आसपास में 200 घरों की आबादी, हर घर में गैस की टंकी लगी हुई है, तो ये पूरा मादड़ी भी उड़ सकता था। ऐसा बहुत बड़ा हादसा हो जाता। उसी के साथ आए दिन जब यहाँ बारिश होती है तो स्कूली बच्चे जाते हैं ऑटो में, कई बार ऑटो यहाँ पे पलट चुके हैं। कई बार बुजुर्ग महिलाएं हाथ में डंडा होता है गिर जाती है। कई बार किसी के यहाँ पे जो कोचिंग वाली बच्चियाँ स्कूटी लेके जाती है वो गिर जाती है। अब ऐसी स्थिति में मैंने बोला था पहले तो उन्होंने कहा हम ये पैच वर्क करवाते हैं। अब पैच वर्क करवाया तो चैम्बर सारे ओपन हो गए सर, सारे चैम्बर ओपन हो गए, सब चैम्बरों में से पानी आने लगा। कारण ये था कि जो इन्होंने खुदाई करके जो पाइप डाले थे स्मार्ट सिटी के, वो सही तरह से नहीं डाले मयूर जी। इसकी वजह उसका दुष्परिणाम ये निकला कि इनको वापस 10 फीट की खुदाई करके और इनको भी 1 महीने पहले वापस खुदाई करनी पड़ी। वापस चैम्बरों को उन्होंने कहा है कि अब पानी नहीं आएगा। अरे भाई पानी तो नहीं आएगा, लेकिन आप ये सड़क की हालत तो देखो। आए दिन मैं 15 साल पहले पार्षद थी यहाँ की, परंतु मैं वो 1 वोट की कीमत का मूल्य समझती हूँ, इसलिए मैं 15 साल से बराबर मेरे क्षेत्र वालों के मैं साथ हूँ और हर समस्या का मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं समाधान करवाती हूँ, चाहे लाइट हो, नल हो, सड़क हो, नाली हो, मैं बराबर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि 1 वोट का मूल्य क्या होता है। तो मैं उस वोट के मूल्य को समझते हुए मेरे क्षेत्र वालों की निरंतर 15 साल से मैं सेवाएँ दे रही हूँ और आज मुझे बड़ा दुख है कि मेरा हर काम मैं करती हूँ लेकिन इस सड़क बनाने में मैं अनसक्सेस चली गई, क्योंकि मैंने 2 बार नगर निगम में रवि जैन जी को बोला था, एक्शन साहब को, तो वो कहते हैं कि मैडम अभी तो डामर नहीं है प्लांट में। अरे डामर प्लांट में नहीं, कैसे नहीं? हाँ, ऐसे बोलते हैं कि अभी डामर नहीं है प्लांट में राजकुमारी जी, और हम करते हैं। फिर वापस जब दूसरी जगह काम हम देखते हैं चल रहा है, फिर हम इनको बोलते हैं तो फिर ये बोलते हैं कि मैडम अभी आप रुको, अभी हमारा पैच वर्क चल रहा है। अरे पैच वर्क नहीं, सेक्टर 6, 7, सेक्टर 8, सेक्टर 4 और जितनी भी हिरण मगरियाँ सेक्टर 3 को छोड़ के सभी हिरण मगरियाँ इसी रास्ते से गुजरती है। पानेरियो की मादड़ी की करीब 7000 पब्लिक है, वो डेली यहाँ से गुजरती है। इधर कम से कम 5, 6, 7 प्राइवेट स्कूल है। बच्चे सुबह कम से कम इस सड़क से 500 बच्चे जाते हैं। मतलब रोजाना काफ़ी तादाद में लोग यहाँ से जाते हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं है। हमारी बहुत भारी पीड़ा है, हमको आपको विस्तृत रूप से बताना पड़ रहा है और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को हाथ जोड़कर
निवेदन करती हूँ कि आप इस सड़क को नगर निगम के माध्यम से कराओ, चाहे आप किसी भी माध्यम से कराओ। थाने सही नहीं कराना कोई। आप प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप नगर निगम से कराओ, यूआईटी से कराओ, आप मर्जी हो जिस एजेंसी से कराओ, लेकिन हमें मानो ये काम कराओ। परशुराम चौराहे के पास में ये कानेश्वर मंदिर है महादेव जी का, यहाँ से लगा के जौ माता मंदिर तक हमारी डामरीकरण फुल सड़क बनाने का प्रयास करें। मयूर जी, ये मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है। जी हाँ माता जी, माई में गरीब में करना जरूरी है। माई भी हमारे होटल है, कहीं सामान लेना आवत पड़े तब काला मुँह पड़ेगी। हाँ काला मुँह पड़ेगी, आलू खुद पड़ गया? हाँ खुद ही पड़ गया। हाँ खुद ही पड़ेगी, आलू पासे पड़ी लेन बैठी तक खाडो बेटे। आप देखो जनो करवो थोड़ी जरूरी कराना काम। हाँ करानो बस। हाँ हाँ, अभी ये कच्ची सड़क है, आधी अधूरी छोड़ के चले गए। या देखो जो भी बच्चा जाता है, गिर जाता है। सड़क लो बताओ, कटे कच्ची सड़क बताओ। ये देखो थोड़ी सी छोड़ के चले गए भाई, तो बच्चे गिर जाते हैं, अंदर रोज जाते हैं डेली। अरे वोटर तक तो बनी नहीं थी, अतरी से छोड़ दी थी बस। अरे वो इतनी सी बनाई, उन्होंने छोड़ के चले गए। मैंने कितनी बार बोला कि हमारे आते जाते बच्चे गिर जाते हैं इस नाली में। और अब ये पहला तो खड्डा था, ये थोड़ा सा ऊपर हमने डाल के जो जो इनको किया। और पुलिस की दो यो ऊपर की दो पहली जब इन्होंने बहुत कोशिश की, और इन्होंने फिर कच्चा या डलवाया, और इन्होंने और फिर छोड़ के चले गए। इन्होंने बहुत कोशिश की, पूर्व पार्षद है हमारे जो राजबेन जी, इन्होंने बहुत किया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि हमारी थोड़ी अधूरी छोड़ के पूरी करने की कोशिश करें। और ये बाहर की ये सड़कें हैं जो इन्हें कैंपर डाले थे तो तोड़ फोड़ के चले गए, तो कृपया इनको कष्ट हो तो ये कष्ट बनाने का कष्ट करें। इसीलिए बहुत मैं रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ते विनती करती हूँ। बच्चे जाते गिर जाते, ऑफिस वाले जाते गिर जाते, कार वाले जाते गिर जाते अंदर। और रिक्वेस्ट होकर ये हमारे पूर्व ये पार्षद, इन्होंने बहुत करनी आता, आदेश करो बस। आदेश ही तो करी, बहुत कोशिश विनती करके बोलती हूँ, और क्या करूँ, मेरे ये रोड ठीक करवा दो भाई। रोड ठीक करा दे में आम जन काफी हताश और परेशान यहाँ पर है। हमारे मकान देखो, फिर मारा देख लो मकान कहीं की नहीं है, ना तो भुंगना दाबी है, ना रोड बनी है, ना गिट्टी दाबी, कहीं नहीं की। आप देख लो 2 मिनट आगे। ओहो तो बोलो देखे सको आप। तो आप देखेंगे किस तरह से आम व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी परेशान है, जिस तरह से अधूरे अधूरे कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। और अगर आप किसी भी विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, आप यूआईटी में हो या पीडब्ल्यूडी में हो, कोई भी कार्य आप ये करा रहे हो, स्मार्ट सिटी में अगर आप कार्य करा रहे हैं और अगर यहाँ पर खुदाई का कार्य करते हैं, तो तुरंत ही उसे रिपेयर कराने का काम भी आपकी नैतिकता और जिम्मेदारी है। क्योंकि आमजन काफ़ी परेशान यहाँ पर हो रहा है। बारिश का मौसम है, ऐसे में पानी यहाँ पर भरा जाता है और उसके बाद जन लेते हैं यहाँ पर हादसों से निजात पाने के लिए हम भी प्रशासन से अपील करते हैं कि यहाँ तुरंत ही सड़क का निर्माण कराया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय मैं।